हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 8 का जो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर है उसकी उसकी ये सेकंड वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पार्ट 2 में हमने पहले हम डिस्कस कर लेते। पार्ट 1 में हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था पार्ट 1 में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप कि आपको वो वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर के पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है। और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैं चाहे 2 पार्ट में वीडियो को कवर करूं, चैप्टर को कवर करूं, या फिर 3 पार्ट में। आपको सभी पार्ट मतलब सभी पार्ट पूरे पूरे देखने हैं अगर अच्छे से ये चैप्टर समझना है तो। ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। और इस चैप्टर में एक भी चीज ऐसी नहीं होगी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैं ना समझाऊं और एग्जाम में ना आए। ठीक है। और अगर वो एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम मतलब जो मैंने समझाया उससे कुछ अलग आ गया, तो आप मुझसे कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो भरोसा रखिए, जो भी समझाऊंगा बेस्ट होगा आपके लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक, वीडियो को जरूर देखना। तो देख लेते हैं पार्ट 2 में हम पहले समझने वाले हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो किस किस टाइप से आते हैं। यहाँ पे रूल होंगे। पहला रूल जो होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। मतलब जब इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड होगा एनुअल के हिसाब से, एनुअली के हिसाब से मतलब जब हमें ब्याज इंटरेस्ट जो भी देना होगा वो साल में देना होगा। ठीक है, पूरे 1 साल बाद देना होगा, इसका ये मतलब है। ठीक। इसमें हमें अमाउंट का जो फॉर्मूला लगाना होगा वो सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला है जो हम लगाते हैं। ए इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 और ऊपर पावर में टी टाइम। ठीक है। पी हमारा प्रिंसिपल होता है, आर हमारा रेट और टी टाइम। ठीक। और दूसरा दूसरा क्या पूछेंगे, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसमें क्या होगा कि हाफ ईयरली दिया होगा, इंटरेस्ट हमारा कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 1 साल में हमारे 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो हम हाफ हाफ ईयरली बोले, इसका मतलब 6 मंथ्स में हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। मतलब हाफ ईयरली का मतलब 6 मंथ्स। 6 मंथ के बाद हमें अपना जो भी है इंटरेस्ट पे करना होगा, 6 मंथ के गैप पर। ठीक है। अब तीसरा पूछेंगे, इसमें क्या फॉर्मूला होगा अमाउंट का वो भी हम देखेंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है। थर्ड, व्हेन इंटरेस्ट is compounded quarterly। when interest is compounded quarterly तब क्या करेंगे। ठीक है। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता होता क्वार्टरली का मतलब क्या होता है। क्वार्टरली का मतलब मैं बता दूं कि 1 साल में, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है। अब क्वार्टरली का मतलब हो जाता है कि हमें जो भी इंटरेस्ट पे करना होगा वो हर 3 महीने के बाद करना होगा। ठीक है, हर 3 महीने पे हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। यानी कि 3 3 महीने अगर हम लगाएं, 3 + 3 + 3 + 3, इन सबको मिलाकर बनेगा 12 मंथ का टाइम पीरियड। और 12 मंथ्स को हम बोलते हैं 1 ईयर। ठीक है। यानी कि हर 3 महीने पर अगर हम अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ये बन जाता है 3 ईयर्स इक्वल्स टू 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स। और यहाँ पे कितने क्वार्टर्स हैं, 4। यानी 1 ईयर इक्वल्स टू 4 क्वार्टर्स। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा क्वार्टरली कैसे पूछता है, मतलब क्वार्टरली में क्या होता है। अभी इसको आगे हम समझेंगे, हर एक पार्ट को समझेंगे। अभी हम ये करते हैं, इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं कंपाउंडेड एनुअली वाले। ठीक है, फिर करेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फिर करेंगे कंपाउंडेड क्वार्टरली। और यकीन मानिए कि इससे अगर आपने ये तीनों पार्ट समझ लिए तो इनसे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इन्हीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और मैं बेस्ट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। मैं आर एस अग्रवाल से आपको पढ़ा रहा हूँ, आर एस अग्रवाल से जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। फिर एनसीईआरटी हम देखेंगे और अदर वीडियोज में। ठीक है, तो देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन वैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में फिर से एक बार करा रहा हूँ, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। जिन बच्चों को ये क्वेश्चंस आते हैं
वो स्किप कर सकते हैं, आगे के पार्ट जो भी मैं कराऊंगा वो देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जिनको नहीं आते वो समझ लीजिए एक बार और। यहाँ पे क्या गिवन है कि ₹6,000 फॉर 2 years एट 9% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड, बोल रहा है फाइंड अमाउंट एंड सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, अमाउंट और सीआई फाइंड करना है। अमाउंट जब भी कंपाउंडेड एनुअली पूछेगा, कंपाउंडेड एनुअली ऐसा क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, कंपाउंडेड एनुअली वाला रूल ये होगा, ये अमाउंट का फॉर्मूला लगेगा। तो सीआई निकालने के लिए सबसे पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है P 1 प्लस R अपॉन 100 और पावर में टाइम, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग P, R और T की वैल्यू हम रख देंगे। P हमारे पास दिया हुआ है 6,000 रुपये, 6,000, तो 6,000 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हमें दिया 9%, 9 अपॉन 100 और टाइम है हमारे पास 2 years का, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब अमाउंट इक्वल्स टू हो जाएगा 6,000, 6,000 मल्टीप्लाई। अगर सबसे पहले हम देखते हैं रेट वाले पार्ट में, मतलब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में कि कुछ कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाता है तो काट देंगे, नहीं कटता तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 100 1 टाइम 100 प्लस 9, 109, 109 अपॉन 100 और पावर है 2 बार, मतलब 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 109 अपॉन 100। अब ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाला नंबर 100 के 2 जीरो, इसके 2 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो यहाँ से कट गया, 6 बचा। अब क्या करेंगे, 109 का स्क्वायर, क्योंकि 109 2 बार है, और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से करेंगे डिवाइड, ठीक। 109 का स्क्वायर निकालेंगे, तो पिछले वीडियो में मैं ये वाला ट्रिक बता चुका हूँ स्क्वायर निकालने का, एक बार फिर से समझ लो। क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, फिर 10 बचा, 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 आएगा। अब जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं 10 इंटू 9, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 9 90, 90 इंटू 2 180, 180 को लिखेंगे यहाँ से इस प्लेस को छोड़कर 0, 8 और 1, प्लस कर देंगे 18811, 11,881, 11,881, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से कर देंगे डिवाइड, ठीक। 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 1 6, 6 8 48, 4 कैरी, 8 6 48 और 4 52, 5 6 1 6, 5 11 1 7 7 1 2 8 6 अपॉन 10। यहाँ से हम 10 हमारा डिनोमिनेटर में जब भी 10 नीचे हो, मतलब जीरो वाली वैल्यू नीचे होगी तो हमारा ऊपर डेसिमल लग जाता है। आई होप के सबको पता होगा। यहाँ से डेसिमल लगेगा एक प्लेस को छोड़कर, तो ये हो जाएगा 7128.6। ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। अब सी आई निकालना है, ये अमाउंट है। सी आई का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, तो ए हमारे पास ये है 7128.6 माइनस पी हमारे पास था 6,000, 6,000 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो सी आई आ जाएगा हमारा 1128.6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी और भी क्वेश्चंस देखते हैं, कंपाउंडेड एनुअली वाले, फिर देखेंगे कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले और फिर क्वार्टरली वाले। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े ध्यान से करना, प्यारे के चक्कर में कहीं गलत ना हो जाए आंसर, ठीक है। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो रेट दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। ये पी गिवन है, प्रिंसिपल 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 12 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये जरूर देख लेना क्वेश्चन में, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली लिखा है तो कैसे करते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है तो कैसे करेंगे, कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। जितने भी पार्ट में मैं वीडियो बनाऊं सारे पार्ट देखना ध्यान से, तब जाके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो, ठीक है। तो फाइंड अमाउंट एंड सी आई, अमाउंट और सी आई निकालना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे पी गिवन है हमारे पास 10240, टाइम है 3 इयर्स का, टाइम हमारा ईयर्स में होना चाहिए, ठीक। रेट आर परसेंट है 12 1/2, 12 1/2% पर एनम। रेट हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लो, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इस होल नंबर में करेंगे, 12 2 24, 24 और जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला नंबर उसको प्लस कर देंगे, 24 25 अपॉन 2% पर एनम, ठीक है।
ठीक। तो अब कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, तो मैंने फॉर्मूला बता दिया अमाउंट का। अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले। अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, पी हमारा 10,240 ब्रैकेट 1 प्लस आर हमारा कितना गिवन है 25/2%। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो 25 है वो तो रहेगा ऊपर, और ये जो 2 डिनोमिनेटर में वो 100 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जितना टाइम है उसको पावर में लिख दो 3। ठीक है, इतना करना है। फिर सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर ये फ्रैक्शन वैल्यू जो है इसको कैंसिल आउट कर लो, अगर कट रही है तो 25 1 टाइम 25, और 25 से 100 कटेगा 4 टाइम्स। अब 10240 एज इट इज मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 और 2 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएंगे 8। 8 बना, यहाँ से 8 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 ही होगा, और न्यूमिनेटर में 1 है वो 9 बन जाएगा प्लस होके 9/8 बनेगा फ्रैक्शन। टाइम दे रखा है 3 साल, तो 3 बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/8, 9/8। ठीक। अब देख लो, अगर ये 10240 8 से कट रहा है तो काट के देख लेते हैं। ठीक, 8 1 8, यहाँ से 2 बचा 20, 8 2 टाइम 16, 22, 22 और 16, 6 बचा, 8 8 टाइम 64 0। फिर से 8 8 1 टाइम 8, 4 बचा, 8 6 48 और 0। 8 से ये फिर कट जाएगा, 8 से ये 20 टाइम्स कटेगा। ठीक। अब यहाँ पे देखो 20 और 9 है 3 बार, तो 9 का निकाल लेंगे हम क्यूब, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में। ठीक, तो यहाँ से हमारा अमाउंट आ जाएगा। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729। 729 की मल्टीप्लाई 20 में कर लेंगे। 20 का 0 पहले ही लगा लो आंसर में, क्योंकि ये तो 0 लगेगा ही। 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 टाइम्स 18, 1 2 2 4 5, 2 7 14, 14,580 ये हमारा आ गया अमाउंट। अब सी आई निकालेंगे, अमाउंट माइनस पी करके। अमाउंट हमारे पास है 14,580 रुपये, 14,580 माइनस कर देंगे 10,240 को, 10,240 माइनस करेंगे तो यहाँ से सी आई आएगा निकल के 0 का 0, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 0 गया 4, 4340 ये हमारा सी आई हो जाएगा। आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जिसमें रेट हमारा फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में होता है तो क्या करेंगे, जो पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर जब फॉर्मूला पुट करेंगे तो फॉर्मूला पुट करने वाले वक्त हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में 25 था, यहाँ पे न्यूमरेटर वाला नंबर ऊपर और नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है, अगर ऐसे करोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और देख लो जिसमें रेट हमारा मिक्स फ्रैक्शन में होता है, जिसको समझ नहीं आया एक बार और देख लो। तो हर टाइप के मैं 2 2 क्वेश्चन कराऊंगा, सब कवर हो जाएगा। ठीक, पी हमारा यहाँ पे 6400 है, और टाइम है हमारे पास 2 ईयर्स। रेट हमारा मिक्स में है 7 1/2, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कंपाउंडेड एनुअली, सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कंपाउंडेड एनुअली, है ना। अभी तो मैं टाइप वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा, टाइप वाइज देंगे, तो वहां पे इस चीज को जरूर देख लेना, कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, पी होता है यहाँ पे 6400 लिख लेंगे, पी 1 प्लस आर, रेट हमारा 7 1/2% है। 7 1/2% को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करें तो 7 2 टाइम्स 14, 14 में ये न्यूमरेटर प्लस कर देंगे 15, 15/2% हो गया ये। तो 15 हमारा जो ऊपर आ रहा है वो ऊपर रहेगा, और 2 जो नीचे है वो 200 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टाइम में 2 ईयर्स गिवन है, 2 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, आ गया समझ। अब 6400 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको काट के देख लो, कट रही है तो 5 से ये कट रहा है 3 टाइम्स, 5 से ये कट रहा है 20 टाइम्स। ठीक, अब नहीं कट रही। 20 और 2 डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 22 टाइम्स होता है 40, 40 1 40 प्लस 3 कर देंगे 43, 43/40 मल्टीप्लाई 43/40, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि पावर में 2 है हमारे पास, टाइम 2 बार है। अब एक 0, ये वाला 0, ये दोनों 0 कट गए,
4 4 ज़ा 16 होता है, 16 यानी कि इसको काट देगा 4 टाइम्स, 16 4 ज़ा 64। यहाँ न्यूमरेटर में बचे हैं 43, 43 दो बार है तो स्क्वायर चढ़ा लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। 43 का स्क्वायर निकालेंगे, ट्रिक देख लो कैसे निकालेंगे। 43 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा, उसको 2 डिजिट में लिखेंगे। सिंगल डिजिट में अगर स्क्वायर आ रहा है तो उसको 2 डिजिट में लिखते हैं। 4 का स्क्वायर निकालेंगे, आएगा 16। जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लो। 4 3 12 2 24, 24 को इस प्लेस को छोड़कर लिखना है, 24 प्लस 9 4 8 1, 1849 आया, 1849 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये बीच बीच में ट्रिक्स में सिखाता रहूंगा जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बेहतर हो सके, स्पीड बूस्ट कर सके। ठीक है, तो यहाँ से अमाउंट आ जाएगा अपने पास 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, 1 8 4 ज़ा 32, 33 कैरी वाला 1, 33 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और 3 7, 7396 ये हमारे पास अमाउंट आया। ठीक, अमाउंट निकाल लिया तो CI भी आ जाएगा, A माइनस P करके। अमाउंट है 7396, माइनस कर देंगे इसमें से P हमारे पास 6400, 6400 रुपये P है। P माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 6 का 6, 9 का 9, 13 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा 9 और यही आएगा 996, ये हमारा CI आ गया। ठीक है, तो आई होप के जब रेट हमारा मिक्स फ्रैक्शन में हो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने 2 क्वेश्चंस करा दिए, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मुझे ऐसे वीडियो में कट लगाने नहीं पड़ते, तो होती है PPT बना के यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा रहा होता। ठीक है, तो मुझे करना पड़ता है, वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो बने रहना लास्ट तक, सब कुछ समझा दूंगा। ठीक, तो अब ये दूसरा टाइप है जिसमें इस बार टाइम को ईयर्स और मंथ्स में दिया है। ठीक है, रेट हमारा होल नंबर में है और P भी हमारा, P तो हमेशा होल नंबर में ही आएगा। ठीक, तो प्रिंसिपल दिया है 62,500, टाइम दिया 2 ईयर 6 मंथ का और रेट दिया 12% पर एनम। बोल रहा है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, फाइंड अमाउंट एंड CI और अमाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ से हम टाइम को ध्यान से देखें तो 2 ईयर 6 मंथ गिवन है, इसको हमें ईयर्स में करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बता दिया। अब P हमारे पास है 62,500 रुपये। ठीक है, टाइम हमारे पास है 2 ईयर्स और 6 मंथ्स का, रेट हमारे पास है, रेट परसेंट 12% पर एनम। ठीक, अब जब टाइम हमारा ईयर्स और मंथ में दे दे या फिर फ्रैक्शन में दे दे, कैसे भी दे सकता है, तो कैसे करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है ईयर्स में। टोटल हमारा ईयर्स में होना चाहिए, तो 2 तो यहाँ पे हमारा ईयर्स में है, 2 को एज इट इज लिख लेंगे, प्लस 6 मंथ, मंथ को हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हमें इस मंथ को 6 मंथ को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। ठीक, 12 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6/12। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 6, क्योंकि ये 6 से दोनों कट रहे हैं, 6 1 टाइम 6 2 टाइम, आ जाएगा 2 1/2, 2 प्लस 1/2, ये हमारा एक टाइम पीरियड हो गया ईयर्स में कन्वर्ट। ठीक, अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या अमाउंट का फॉर्मूला, P 62500 ब्रैकेट 1 प्लस R आता है हमारा यहाँ पे, तो 12 रख लेंगे, 12/100। पावर क्या चढ़ाएंगे, पावर चढ़ेगी ये वाली, तो टाइम का ये होल नंबर 2 है, इसीलिए मैंने 2 + 1/2 वाली फॉर्म में इसको लिखा है। तो यहाँ पे लग जाएगा ये वाला 2, फिर मल्टीप्लाई, दूसरा ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस, अब R जो होगा वो हमारा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 12 हमारा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई 12 के साथ कर लो, अपॉन ये 2 जो नीचे है वो 2 × 100 कर दो, मतलब 100 के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ आ गया। ये जो फ्रैक्शन है 1/2 मैंने ऐसे लिख दिया, 1 को ऊपर 2 को नीचे, 12 हमारा ऊपर आता ही आता क्योंकि रेट है वो, और 100 हमारा फॉर्मूले में आता है। ठीक, अब काटा पीटी कर लो फ्रैक्शनल वैल्यूज को, 4 से ये कट रहा है 4 3 टाइम्स, 4 से ये कट रहा है 25 टाइम्स, 4 3 12, 4 25 100, 25 चौके 100। ठीक, अब 62500 एज इट इज, मल्टीप्लाई 25 1 × 25 + 3 28/25 आ जाएगा,
मल्टीप्लाई, ये 2 बार है, पावर 2 लगी हुई है पावर, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 28/25 मल्टीप्लाई, यहाँ से 25 और 2 नीचे है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 2 50, 50 और 3 53, 53/50, पावर कुछ नहीं वहां पे, एक ही बार है। अब हमें पता है 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है, और हमें ये भी पता है 25 इंटू 25 625 बनेगा यहाँ से। तो ये दोनों इसको काट देंगे, है ना। 25 इंटू 25 625 होता है, कितनी बार काटेंगे? 100 टाइम्स। अब 50 से ही 100 कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ क्या दिख रहा है? 28 2 बार दिख रहा है, यानी 28 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 53 इंटू 2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 106। 28 का स्क्वायर निकाल के 106 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 28 का स्क्वायर निकालेंगे ऐसे, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 2 डिजिट में ऑलरेडी। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 4, 04 लिख सकते हैं, वैसे 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखनी होती है अगर सिंगल डिजिट में यहाँ पे आ रहा है ना, यूनिट प्लेस वाली डिजिट को अगर स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट में नंबर आ रहा है तो उसको 2 डिजिट में लिखेंगे, ठीक। अब जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं उन सबकी मल्टीप्लाई, 8 2 टाइम्स 16, 16 2 टाइम्स 32, 32 को यहाँ पे प्लस करेंगे, इस प्लेस को छोड़ के प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 8 एंड 7 784, 784 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 106 के साथ। अब यहाँ पे भी हम नंबर ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे? 106 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 6, तो 784 की मल्टीप्लाई पहले 100 में करूंगा तो आ जाएगा 78400 प्लस, फिर कर दूंगा 6 में, तो 6 4 टाइम्स होता है 24, 2 कैरी, 8 6 टाइम्स 48 प्लस 2 50, 5 कैरी, 7 6 42 प्लस 5 47, 4704 आ गया। और यहाँ से 04 तो आएगा ही आएगा। 7 प्लस 4 11 1, 9 प्लस 4 13 का 1 8, 83104 ये हमारा अमाउंट आ गया, ठीक। अमाउंट निकालने के बाद काम आसान हो गया, सी आई निकालेंगे। सी आई इक्वल्स टू ए माइनस पी, ए आ गया अमाउंट हमारा 83104, माइनस करना है 62500 को, तो 4 का 4 एज इट इज 0, 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 0, 8 में से 6 गया 2, 20,604 रुपये हमारा ये सी आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो 62,500 रुपये पर 2 साल 6 महीने और 12% के रेट से इतना कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, 20,604 रुपये, ठीक है। सी आई आ गया। तो आई होप कि आपको, जब टाइम हमारा ईयर्स और मंथ्स में गिवन होगा, या फिर कह लें कि इस फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे कि ये 2 1/2 वाली फॉर्म है, ऐसे दे सकता है 2 1/2 ईयर्स, तो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट बनेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ इसी टाइप का, देख लेते हैं उसी टाइप का एक और क्वेश्चन जिसमें टाइम हमारा उसमें दिया हो 2 मतलब ईयर्स में और मंथ्स में, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में भी बोल सकते हैं। तो क्या दिया है? 9,000 रुपये दिए, जिसको हम पी बोलेंगे। पी हमारे पास है 9,000 रुपये, 9,000। टाइम 2 ईयर्स और 4 मंथ में, ठीक है। टाइम को कन्वर्ट करते हुए चलेंगे। 2 ईयर्स, ईयर्स में है हमारे पास 2, प्लस कर लेंगे 4 मंथ, 4 मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 4 को 12 से डिवाइड करना होगा, 4/12, तो यहाँ से ये बन जाएगा 2 प्लस 4 1 टाइम, 4 3 टाइम, तो 1/3, ठीक है। इसको अलग अलग यूज करेंगे। और रेट हमारे पास है, रेट परसेंट बराबर 10% पर एनम, ठीक। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी, पी हमारे यहाँ पे आता है 9,000 हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस आर, आर हमारे पास कितना है 10%, तो 10/100, पावर में ये वाला 2 आएगा, ठीक। फिर से मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस आर, आर फिर से आएगा, लेकिन इस बार 1/3 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 1 की मल्टीप्लाई 10 में और 3 की मल्टीप्लाई 100 में, बस पावर में कुछ नहीं चढ़ाना, ठीक। अब 9,000 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में देख लेंगे, चेक कर लेंगे, कोई किसी से कट रहा है तो काट देंगे। 10 1 जा 10 10 जा, 10 1 जा 10 10 जा, ठीक। पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 10 1 जा 10 प्लस 1 11, 11/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 11/10 दोबारा, क्योंकि पावर लगी है 2, मल्टीप्लाई यहाँ से 10 3 जा 30, 30 की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे 1, तो 31/30। इस क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना कैलकुलेशन, अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं, 0 0 0 ये कट जाएंगे, 0 0 0। अब बच्चे यहाँ पे इसको 10 समझने लगते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करना, ये 3 से
9 कटेगा 3 टाइम्स। अब हमारे पास 11 2 टाइम्स है तो 11 का स्क्वायर निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 31 और 3 की, तो ये हो जाएगा 93। 11 का स्क्वायर होता है सबको पता है 121, मल्टीप्लाई कर देंगे 93 के साथ। अब यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं, अगर हमें कैलकुलेशन वैसे नहीं करनी इनकी मल्टीप्लाई के 120 की मल्टीप्लाई हम इसको 93 को लिख सकते हैं, या तो 90 प्लस 3, पहले हम 121 की मल्टीप्लाई 90 में कर लेंगे और फिर 3 में करके प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका 100 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 93 आता है, तो 93 को इस फॉर्म में लिख के कर लो या फिर इस फॉर्म में, तो मैं कहता हूँ इस फॉर्म में कर लो। ठीक, 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 12100। 7 के साथ करेंगे और माइनस कर देंगे, 7 7 7 टू 14 का 4 1 कैरी, 7 7 8 847 माइनस कर लेंगे, 10 माइनस 7 हो जाएगा 3, 9 माइनस 4 होता है 5 और यहाँ से 0 बचा, 10 माइनस 8 2 और यहाँ 1 11,253, ये हमारा आ गया अमाउंट आ गया। CI भी आ जाएगा, CI होता है A माइनस P यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है हमारे पास 11,253 रुपये और P था हमारे पास 9,000 यानी 9,000 रुपये। माइनस कर देंगे तो यहाँ से 253 तो बचेगा ही बचेगा, 11 में से 9 गए तो 2 बचेगा, ये आ गया हमारे पास CI 2253 रुपये। CI 2253 ये हमारा CI हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टाइम जब हमारा ईयर्स और मंथ्स में गिवन होता है इस टाइप का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। दो क्वेश्चन मैं हर टाइप के समझा के चल रहा हूँ। ठीक, इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म कर दें, पार्ट 3 में मैं बाकी के टाइप समझा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके।